हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको परसेंटेज का पार्ट 2 लेकर आया हूं और आज एकदम जीरो लेवल का सवाल हल कराऊंगा। जो एकदम कमजोर से कमजोर छात्र होंगे उनको भी समझ में आएगा और बेसिकली ये वीडियो उन्हीं के लिए है। ठीक है दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं परसेंटेज का पार्ट 2। ठीक है, सबसे पहले कि परसेंटेज क्या है। फर्स्ट वीडियो में मैंने क्या किया था बताया था। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट वीडियो नहीं देखे होंगे तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, फर्स्ट वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा। परसेंटेज का मतलब 100 क्या होता है। 100 का मतलब कि किसी भी चीज का अगर 100 के सापेक्ष हम मान निकालते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। 100 के सापेक्ष मान निकालते हैं वही क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है, ये एक ही है, एक जो है अपने आप का 100% है। कितना परसेंट है, 100% है। और इसका जब हम 100% के सापेक्ष मान निकालेंगे वही क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। अब जैसे इसी का मान लीजिए कि हम 1/2 कर दें तो ये क्या हो जाएगा, इसका भी 2 हो जाएगा तो ये 50% हो जाएगा ना। अगर इसी का हम 1/3 कर दें तो इसका भी 3 भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 33/1/3% हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए, माने किसी भी चीज का अगर हम परसेंटेज निकालें, किसी भी चीज का अगर 100 के प्रति सापेक्षता निकालते हैं वही हमारा परसेंटेज कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आपने 50 नंबर में से 24 नंबर ले आ दिए, हमसे पूछा जाएगा परसेंटेज कितना है, तो इसका हम 100 के सापेक्ष क्या करेंगे, मान निकालेंगे। कैसे, तो देखिए 24 को रखेंगे ऊपर और 100 के सापेक्ष इसका क्या करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। तो इस तरह से हमारा क्या निकल जाएगा, इसका मान निकल जाएगा। देख लीजिए, काट के देख लीजिएगा बस, यानी कि ये हो जाएगा हमारा आपका क्या, 48%। यानी कि 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी का 10 यानी कि 48 दूनी के 24 दूनी के 48%। ठीक है, इस प्रकार से अगर मान लीजिए कि आपने 100 में से 50% मतलब 50 अंक प्राप्त किए, अब पूछा जाएगा कि आपने परसेंटेज में कितना प्राप्त किया, तो 100 के सापेक्ष मैं बता दें 100 के सापेक्ष मान निकालना है। तो 100 बटा में 5 गुणे क्या कर लेंगे, 100 से 100 कैंसिल, यानी कि टोटली आपने 50% अंक प्राप्त किया। ठीक है, तो परसेंटेज दोस्तों यही होता है। परसेंटेज एक ऐसा चीज है कि इससे बहुत बड़े बड़े सवाल हो जाते हैं। परसेंटेज के तो परसेंटेज का ही, इसके अलावा वर्क एंड टाइम का भी सवाल कर लेंगे आप। एसआई और सीआई का भी सवाल इसके हिसाब से बहुत इजी हो जाता है। चाल दूरी समय का भी चैप्टर में इसका बहुत ज्यादा यूज है, बहुत जल्दी इससे क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है सवाल। ठीक है, तो दोस्तों और भी बहुत सारे इसके सवाल हैं, कंडीशंस हैं जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया है। तो फर्स्ट वीडियो में जो सवाल आपको बताया था वो थोड़ा हाई लेवल का था, वो क्वेश्चन का था। एसएससी, सीजीएल और यूपीपी पुलिस के जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर थे उसमें का सवाल था। लेकिन आज मैं एकदम जीरो लेवल का लेके आया हूँ, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, जीरो लेवल का सवाल है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। चलिए देखते हैं। 25 सवाल में से कुछ ऐसे भी सवाल क्या होते हैं, दे देते हैं, जो हम जल्दीबाजी में क्या करते हैं, गलती करते हैं। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। देखिए पहला सवाल कितना इजी है और कैसे समझेंगे इसको। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है आपका कि यदि x का 20% यानी कि x का 20% बराबर है y के 30% के, किसके, y के 30% के, तो हमें x रेशियो y का मान क्या करना है, निकालना है। जहां तक जो बड़े बच्चे हैं, जो तेज तड़ाक होंगे, वो उसका मान निकाल चुके होंगे। मुझे उम्मीद है कि उसका मान वो निकाल चुके होंगे। चलिए इसको करना कुछ नहीं है, ये हमारा x का माने का होता है, गुणा। x माने लेकिन जहां भी का दे दे तो का मतलब क्या होता है, गुणा। क्या होता है, गुणा। तो हम x में गुणा करेंगे कितना, 20% का। ठीक है, और क्या कर देंगे, y गुणे 30%। यही है ना, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 0 से 0 कैंसिल। क्या हो जाएगा आपका, 2x बराबर 3y। हमें क्या निकालना है मान, x और y का, वो x रेशियो y का। y को भेजेंगे हम इधर तो क्या हो जाएगा, x बटे y, और ये 3 इधर रह जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2 इधर आएगा और 3 इधर आएगा। तो हमारा क्या बना, x रेशियो y बराबर क्या बना, 3:2। यही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर। देखते हैं ऑप्शन में कौन सा दिया है, पहला ही ऑप्शन दिया है ये। ठीक है, तो देख लीजिए कैसे इस सवाल का कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं था, और बोल ही रहा था कि जो तेज तड़ाक होंगे वो तो मन में कर लिए होंगे इस सवाल को हल। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी तरह से ये दूसरा सवाल जो दिया है, ठीक ना, इसको देखते हैं किसने इसको कैसे हल किया गया है। ठीक है,
अगर जिनको भी ये सवाल समझ में नहीं आएगा कमेंट में लिखिएगा, और जिसको उतारना होगा वीडियो को पॉज करके उतार सकता है सवाल। ठीक है, अगला सवाल क्या दिया है देखिए आराम से। 80 का 60%, ठीक ना, डिवाइड बाई है। 80 का 60% निकालेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 16 गुणे 70 का 30% से, तो इसका मान कितना होगा। ठीक है, 80 का 60%, किसका 80 का 60% हमें निकालना है। ठीक है, सवाल क्या कर रहा है, 80 का मने गुणा, अभी बताया था ना कि जहां भी का दे दे इसका मतलब क्या होता है, गुणा। ठीक है, तो 60 परसेंटेज है तो बटा में 100। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है किससे, 16 गुणे 70 का 30%, का मने फिर गुणा, इसके बटे में 100। इसी को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे किया जाएगा। 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, और 6 48, और यहाँ हो जाएगा भाग्य, यहाँ 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 16 गुणे 70 का 21। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा देख लीजिए, 48 बाटा में 16 गुणे 21, 16 48, यही होता है। 3 7 21, ठीक है, 3 7 21, 1/7। ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/7। देखिए ऑप्शन थोड़ा सा मैं मिस्टेक लिख दिया हूँ दूसरे सवाल का, ठीक ना, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये ऑप्शन दूसरे सवाल का मैं लिख दिया था। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/7। देखिए ऐसे जैसे जैसे प्रश्न कहता है परसेंटेज में, वैसे वैसे हम इसका क्या करते चलेंगे, सॉल्यूशन करते चलेंगे, हमारा सवाल क्या हो जाएगा दोस्तों, आ जाएगा। ठीक है, अगर सवाल उतारना हो तो इसे वीडियो को पॉज करके उतार लीजिएगा, मैं नेक्स्ट सवाल आपको कराने के लिए चल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है कि एक संख्या के, ध्यान से देखिएगा, प्रश्न अगर हमारे समझ में आ जाएगा तो सवाल फटाक से आ जाएगा। इसका भी सवाल आप लोग आंसर निकाल चुके होंगे, मुझे मालूम है कि इसका आंसर निकाल चुके होंगे, क्योंकि इनसे भी ये इजी सवाल है। लिखा है कि एक संख्या के 25% और उसी संख्या के 30% के बीच का अंतर कितना है, 500 है। ठीक है, कितना है, 500 है। तो उस संख्या के 20% का मान क्या होगा। ठीक है, उस संख्या के क्या है, 20% का मान हमें निकालना है। अब देखिए 5% और 30% के बीच का अंतर कितना दिया है, 500। अगर मान लीजिए वो संख्या नहीं मालूम है तो हम संख्या मान लेंगे x, मान लेंगे कि x है। ठीक है, और इसका ये निकाला 30%। ठीक है, कितना निकाला है, 30%। और ध्यान दीजिएगा इसी संख्या का कितना, 25%, कितना, 25%, कितना के बराबर है, 500 के बराबर है। कितने के बराबर है, 500। तो ये बताइए, अब इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 30x माइनस 25x बराबर 500। ये करेंगे तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, 500। इधर ले आएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 500 बटे में 5 यानी कि 100। ठीक है, अब हमसे कितना पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा कि 20% का मान ज्ञात कीजिए। कितने का, 20% का। ठीक है, यही ना, तो अब हमें निकालना है 20 गुणे x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, 20%। यही ना, यह परसेंटेज में ही है। ठीक है, ये जो था हमारा परसेंटेज में ही आया है, तो x परसेंटेज का मान जो है हमारा कितना है, 100 आया है। तो 20% का मान निकालना है हमें, किसका मान निकालना है, 20% का। तो 20 गुणे x, ये x का मान कितना है, 100, गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2000। कितना हो जाएगा, 2000। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिए। और ट्रिक से एकदम शॉर्टकट में करना चाहिए था। तो देखिए जब भी ऐसा सवाल दे तो इसको इतना मानिए, समझाने के लिए मैंने किया, खटाक से दिया है ना कि 30 और 25 का मान, यानी कि 30 में से क्या करेंगे, 30% में से 25% घटाने पर 500 दिया था, सिंपल सा। तो 5% का मान कितना दे लेगा, 500। तो हमनी के निकाले के बाद कितना, तो 20% का ना, तो इस 5 को 20% करने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें भी 4 से गुणा और इसमें भी 4 से गुणा, दोनों बराबर, 5 के 20% बराबर, अरे ये परसेंट नहीं है, 5 के 20, 2000 आ गया कि नहीं आ गया। एक सिंपल सा ऐसे भी कर सकते हैं। ये हो गया इसका ट्रिक। ये तो मैं एक समझाने के लिए किया, सेम वही प्रोसेस है, लेकिन अगर एग्जाम में हमें जल्दी से जल्दी करना है तो ऐसे कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत
नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है देखते हैं। 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है देखते हैं। 4 नंबर सवाल में समझते हैं थोड़ा सा। कह रहे कि यदि, ठीक है, इसके ऊपर ना एग्जाम में बहुत सारा सवाल देता है, ठीक है ना, इसके ऊपर एग्जाम में बहुत सारे सवाल देते हैं और हमें घबराने की आवश्यकता नहीं। देखिए एकदम ये 0 लेवल है, जिसको ये आ जाएगा तो वो इससे बड़ा बड़ा भी सवाल आराम से कर सकेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे अपर लेवल का ही सवाल लेके आऊंगा, ठीक ना। ये इसलिए बनाया कि बहुत सारे मेरे पहले वीडियो में जो कमजोर बच्चे उन्होंने कहा सर थोड़ा इजी लेवल का पहले सवाल कराइए, इसलिए मैं लेके आया हूँ, क्योंकि उसमें मैं पूरा सीजीएल, यूपी पुलिस और बिहार पुलिस का जो प्रीवियस ईयर का पेपर था उसमें के परसेंटेज के सवाल हल कराया हूँ पूरा 10 का 10। ठीक है, तो इसमें इसलिए थोड़ा सा 0 से लेके आया कि जो वीक बच्चे हैं उनको भी समझ में आ जाए कि शुरू में जब इजी चीज आ जाएगा तो फिर हार्ड भी आने लगेगा, यानी कि जड़ मजबूत होगा तो पेड़ कैसे भी मजबूत होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि यदि ए बी से 25% कम है, ठीक ना, यानी कि ए जो है बी मान लीजिए कि 100 होगा तो ए कितना होगा 75 होगा। 25% क्या है, ये कम है, तो बी ए से कितना परसेंट अधिक है। ठीक ना, तो ऐसे सवाल को अगर मैं बेसिकली कराऊंगा तो थोड़ा सा लंबा होगा, इसके लिए मैं ट्रिक आपको एक बता देता हूं, ध्यान रखिएगा। ठीक ना, तो देखिए जितना भी कम या बेसी दे, मान लीजिए कि x% गुणे 100, अब बाटा में ध्यान दीजिएगा, अगर अधिक कहेगा, क्या कहेगा कितने परसेंट अधिक, ठीक ना, तो हमेशा 100 में से माइनस करेंगे उतना ही परसेंट गुणे 100। ठीक है, उतना ही परसेंट क्या करेंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे जी, अरे यही जो 100 है यहाँ पर रहेगा। ठीक है, x% ऊपर और ये, ठीक है, जितना परसेंट कहेगा, अगर यही कहेगा कि कम ही कर दी जाए तो इसको क्या कर देंगे हम प्लस कर देंगे। ठीक ना, तो देखिए ये क्या है, जब अधिक कहे तब, ये क्या कहेगा अधिक कहेगा तब, इसको हम क्या करेंगे हमेशा अधिक के मामले में हमेशा इसको माइनस करेंगे। ठीक है, चलिए रख कर देखते हैं इस पे। तो हमारा कितना परसेंट कम कर रहा है 25 बटा में 100 माइनस 25 गुणे 100 हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, यहीं पे चलते हैं, हल करते हैं। 25 गुणते 100 बाटा में 75, यहाँ से हल करिए 25 तिहाई 75, इसे भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 33 सही 1/3%। ठीक ना, ये 33 सही 1/3% जो बी है, ठीक ना, बी है ए से अधिक है, बी है जो ए से क्या है अधिक है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। अगर ये सवाल आपको उतारना हो तो वीडियो को पॉज करके उतार लीजिएगा, और ये ट्रिक याद रखिएगा, बहुत काम का है। ठीक ना, ये बहुत जगह यूज होता है, कितने जगह, बहुत जगह। कभी पूछ देता है कि चीनी के भाव में कमी कर दी जाए, किसी आयत में कमी कर दी जाए, सारे सवाल इसमें का बताते हैं हम आपको। ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट सवाल क्या दिया है, कह रहे हैं कि ए की आय, अब यहाँ भी सेम वैसे ही सवाल है, ए की आय बी से 10% अधिक है। कितनी अधिक है 10% अधिक है, तो बी की आय ए से कितने परसेंट कम है। लेकिन इसमें हमसे क्या पूछा था अधिक है, और इसमें हमसे क्या पूछा है कम है। अभी जस्ट मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, ठीक ना, कि जब अधिक रहे तो माइनस और कम रहे तो प्लस, फटाक से उसी पे रखेंगे हो जाएगा। तो देखिए जब कम कहे तब के लिए, जब कम कहेगा तब के लिए ट्रिक होगा, कितना नंबर है 5 नंबर सवाल देखिए ध्यान से। तो इसमें जब भी कहे तो x% हमारा ऊपर, ठीक है, बटे में 100, देखिए जब कमी कहे, क्या कहे कमी, यानी कि कमी के लिए, कमी के लिए, कमी के लिए याद रखिएगा हमेशा हमें प्लस करना है, यानी कि x%। ठीक ना, अधिक के लिए माइनस करना था, गुणे 100 गुणे 100। ठीक ना, यानी कि जब कहे कि ए माने बी की आय ए से कितना कम है और कितना अधिक है, तो अधिक के लिए क्या बताया था माइनस, और कम के लिए देख लीजिएगा प्लस कर देंगे। ठीक है, मान रखते हैं इसमें कितना करे जी 10 बटे में 10 प्लस 100 प्लस 10 गुणे 100, सॉल्व करेंगे इसको। 10 गुणे 100 बटा में 110, इससे ये कट गया, यानी कि 100 बटे में 11, 99, 99, यानी कि एक सही 11%।
यानी कि जो हमारा बी होगा ए की आय से कितना कम होगा, 9 साई 1/11%। ठीक है दोस्तों, देखिए ये फार्मूला बहुत काम का है। इसके पहले भी एक बताया था कि जब किसी संख्या में 20% घटाया जाए, 20% बढ़ाया जाए, चाहे कम बेसी घटाया जाए बढ़ाया जाए, तो उसके लिए मैंने फर्स्ट वीडियो में बहुत बढ़िया ट्रिक बताया था, अब वो बताया था। ठीक ना, चलिए एक बार उसको भी एक बार रिवाइज करा देंगे। पहले नेक्स्ट सवाल देख लिया जाए, ठीक ना। देखिए तो ये कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं परसेंटेज के जो बड़े बड़े सवालों को क्या करते हैं, आसानी से सॉल्व कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, 6 नंबर, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि किसी वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि होने पर, यानी कि कोई कीमत है, मान लो पहले 100 रुपया हुई, अब कितना हो गई 120 रुपया। तो एक गृहिणी को वस्तु की खपत कितने % कम कर देनी चाहिए, ठीक ना, कि चाहिए ताकि खर्च ना बढ़े। खर्च ना बढ़ने का मतलब क्या कर रहा है, पहले समझिए कि अगर वो 100 रुपया पहले खर्च करके जो भी वस्तु लाती थी, ठीक ना, ठीक है, तो अब कह रहा है कि 20% बढ़ गया, तो अब 120 रुपया हो गया ना। कितना हो गया जी, 120 रुपया बढ़ गया। तो अब 120 रुपया हो गया, तो यानी कि इतने ही सामान का अब उसे 120 रुपया देना पड़ेगा, लेकिन उसे खरीदना कितना में है, 100% में ही है। तो अब यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, कम करेंगे। मान लीजिए कि ये 50 खरीदता होगा, चाहे मान लीजिए 2 किलो खरीदता होगा, समझने के लिए, ठीक ना। तो अब अगर ये 20 रुपया बढ़ा है तो 20 रुपया का कम मिलेगा ना, क्योंकि उसे खरीदना 100 रुपया में ही है, ठीक ना। और कम करना है इसको, क्या करना है, कम करना है इसको। ये 2 केजी खरीदता था, अब कितना खरीदेगा, मान लो 1 किलो 75 ग्राम खरीदेगा, यानी कि 1.25 किलो ही खरीदेगा। इसी में ना कमी करेगा ताकि इसका 100 रुपये का 100 रुपया ही क्या हो, खर्च हो, ठीक ना। तो इसके लिए भी हम यही फार्मूला क्या करेंगे, यूज कर देंगे। बस क्या करें, कम कर देना कह दिया तो खर्च से ने प्लस, आ क्या करी, बेसी करे कह दी, ठीक ना, तो खर्च से ने क्या करेंगे, माइनस। तो यहाँ पर भी क्या कहा है, कम। देखिए इस सवाल और इस सवाल में देखिए अंतर, पूछने का तरीका देखिए, करने का तरीका देखिए, लेकिन सॉल्व हो जाएगा इसी से। आपका सॉल्व क्या हो जाएगा, इसी सूत्र से हो जाएगा। देखिए किया जाए, कितने % का वृद्धि है, तो 20% बटे में 100। देखिए अब क्या करना है, कमी करना है ना, तो 20 गुणे 100। तो इसको सॉल्व किए जाए तो 20 गुणे 100 बटा में 120। यहाँ से हम क्या कर दे, कैंसिल, काट दे 5 और ये 6 हो जाएगा, ठीक ना। अब क्या हो जाए, 20 × 5 = 100 बटा में 6, इसको भी काट दीजिए आप, तो 50 बटे क्या हो जाएगा 3, और इसे भाग दे दिया जाए। 50 में अगर 3 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 48। यही होता है ना, 16 शाही 2/3% की अगर वो कमी कर देगी, किसमें, समानवा में, किसमें, समान में। जो ये सामान पहले 2 केजी खरीदती थी, अब उस 2 केजी में से 16 शाही 2/3% अगर कम कर देगी तो 100 रुपया ही उसका क्या लगेगा, उसको अधिक पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अपने खर्च में अपने ये जो वो इस्तेमाल करती है सामान, ठीक ना, खपत जो करती है, तो उस खपत में कितना % की कमी करेगी, 16 शाही 2/3% की कमी करेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए इस सवाल को उतारना हो तो वीडियो को पॉज करके उतार लीजिएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। और वीडियो हमारा अच्छा लगे आप लोग को तो लाइक भी कीजिए। वीडियो आप लोग देखते हैं लेकिन लाइक कम से आते हैं, तो वीडियो देखने के साथ साथ आप वीडियो में खो जाते हैं। वीडियो के साथ साथ नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबाया कीजिए, ठीक है। चलिए कितना मेहनत किया जाता है आप लोग के लिए। चलिए कह रहा है 7 नंबर सवाल कर रहा है कि किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए। किसी आयत की लंबाई में कितने % की वृद्धि कर दी जाए, 25% की वृद्धि कर दी जाए, ठीक ना। तो उसकी चौड़ाई में कितने % की कमी करें ताकि क्षेत्रफल अपवर्तित रहे, ठीक ना। अब देख लो, ये भी सवाल देख लीजिए, ये सब इसमें अधिक था, ये तीनों देख लीजिए। सवाल पूछने का तरीका देखिए कैसे अलग है, लेकिन होगा किस पे, इसी पे हो जाएगा, ठीक है। देखिए कारण है कि कमी में ताकि क्षेत्रफल अपवर्तित रहे, यही ना, जिसे क्यों कारण में पैसा वाला ला कि 100 रुपये के 100 रुपये में खरीदा, वो सही 1 में बा कि मान लो कि क्या करता है, लंबाई ये बढ़ा दिया, कह रहा कि चौड़ाई में कितना कम कर दिया जाओ कि जौन L × B पहले रहा उहे L × B फिर रहे,
ठीक है, क्या रहे, वही रहे, ठीक ना। तो इसको भी हमें कुछ सोचना नहीं है, जब भी ऐसा सवाल दे तो फट से इस सूत्र पे क्या करेंगे, रखेंगे। हाँ, याद रहे कि कमी क्या कर रहा है, कमी, तो कमी तो है ही, अगर जहां कह दिलस की अधिक तो खट से नहीं क्या लग जाए, माइनस, क्या लगेगा, माइनस, अभी शुरू में बताया था ना। चलिए इसको भी रखेंगे, तो देखिए 25 बटे में 100 आ प्लस 25 आ गुणे 100, सारा सवाल ऐसा ही आ गया है। तो देखिए 25 गुणे 100 आ बटा में 100, 25 25 5 6 125 गुना कर दे, भागा तो 20%। देखिए इसके चौड़ाई में अगर 20% की कमी कर दी जाएगी, ठीक ना, अगर लंबाई में 25% बढ़ाया जाएगा तो चौड़ाई में 20% के हम लोग कमी कर देंगे, तो इन दोनों का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा, यानी कि अपवर्तित रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं, थोड़ा सा ये अलग है। नेक्स्ट सवाल जैसे जैसे परसेंटेज का सवाल होता है, यानी कि जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे करते जाना है, ठीक है ना। देखिए बहुत हार्ड नहीं है ये भी सवाल। क्या कर रहा है, 8 नंबर सवाल आपका कह रहा है कि जब संख्या x के 75% में, ठीक ना, यानी कि कोई संख्या x है और इसके 75% में, ठीक ना, 75 जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है, 75 जोड़ा जाता है, 75 को जोड़ दिया जाता है तो पुनः x प्राप्त होता है, मतलब फिर संख्या क्या प्राप्त होता है, x ही प्राप्त होता है। तो x का मान ज्ञात करना, हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 25 3 75 और 25 चौके 100, ठीक है, हो जाएगा ना। तो इसको करेंगे क्या, 3x बटे में 4, इसको इधर भेजेंगे और इसको इधर कर देंगे, तो ये -x अब बराबर ये -75 हो जाएगा, ठीक है। या सिंपल सा कर देते हैं, इसी को इधर भेज देते हैं, यानी कि 75 बराबर x माइनस 3x बटा में 4, यानी कि देखिए 3x बटा में 4 जो ये बचा है इसी को हम क्या कर दिए, इधर कर दिए, ठीक ना। अब इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो 4 यहाँ हम क्या मानते हैं, एक मानते हैं ना, क्या हो जाएगा, ये 4x माइनस ये 4 से 4 ये 3x, यही होगा ना। चलिए 75 बराबर आपका हो जाएगा x बटे 4। अब ये किसमें है, भगे में है, तो इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो 5 के 20 और 7 28, 28 और 2 हसीलिया इसमें का 30, x का मान कितना आएगा, 300, यानी कि 300 होगा, x का मान कितना आएगा, 300। अगर आपको सवाल सॉल्व मतलब जानना है कि देखे तो उतना ही आ रहा है कि नहीं, तो x की जगह पे हम क्या रखेंगे, 300 रखेंगे, तो हमारा आंसर भी सेटिस्फाइड हो जाएगा। देखिए इसको करके देख लिया जाए थोड़ा सा। हमने ये इक्वेशन क्या बनाया था, तो x की जगह पर लिखेंगे 300 गुणे 75 बटा में 100 प्लस 75 बराबर में x का मान कितना आया है, 300 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 300। सॉल्व करके देखते हैं, 00 से 00 कैंसिल, यही होता है ना, 00 से 00 कैंसिल। अब गुणा करता ही 3 5 15 के 5 और 3 7 21 1 22 प्लस 75 बराबर 300, देख लो होता आ ही रहा है, 5 यहाँ से जोड़ लेंगे 0 7 2 10 3, 300 बराबर 300 आ गया ना। मतलब कि अगर इक्वेशन बना के जो भी हम सवाल हल करते हैं, अगर हमें कंफ्यूजन रहे कि सही है कि नहीं, तो जो भी आंसर आता है उसको फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे, तो दोनों हमारा मान क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो अगर बराबर आ गया तो समझ लीजिए कि हमारा क्या हुआ, सवाल सही है। ठीक है दोस्तों, अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट सवाल आगे करने के लिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल, एक संख्या को, ठीक ना, एक संख्या को x को पहले 20% बढ़ाया गया, ठीक ना, एक संख्या x, इसको पहले 20% क्या किया गया, बढ़ाया गया, फिर प्राप्त नए संख्या को 30% बढ़ाया गया, ठीक ना। तो x में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई, ठीक ना। तो दोस्तों देखिए, ये सवाल का जो मैं पहले वीडियो में आपको बताया था एक सवाल कि कैसे करना है, एक बताया था ना, x प्लस x%, ठीक है, प्लस x गुणे x बटा में 100, यही बताया था ना। क्या बताया था, y मान लीजिए, एक दूसरा y मान लीजिए, x और y बटे में 100, ठीक है। तो ये क्या है कि एक बार मतलब बढ़ाया है, कभी कभी घटाया भी दे देता है, इसी पे इसको रख देंगे, ठीक ना। तो बढ़ाया है,
जब मतलब बढ़ाया होता है तो प्लस का चिन्ह लेते हैं और घटाया होता है तो माइनस का चिन्ह लेते हैं, यही ना बताया था आपको। तो देखिए इस सवाल को जब हल करेंगे तो कैसे होगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। पहले कितना बढ़ाया है 20%, फिर कितना बढ़ाया है 30%, प्लस फिर कितना बढ़ाया है 20 गुने फिर 30 बटे में 100, ठीक है। तो 20 30 क्या हो जाएगा 50 प्लस ये कट जाएगा 3 दूनी क्या 6, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा 56%। कितने परसेंट की वृद्धि होगी इसमें 56% की वृद्धि हो जाएगी। उसके एक्स के में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी 56% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो देख लीजिए जब भी मतलब कि ऐसा सवाल दे कभी घटाने बढ़ाने वाला तो ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, ये आपका बड़ा आसान होता है, खटाक से हो जाएगा। देखिए कैसे ये सवाल हल हो गया, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या दिया है कि एक संख्या का एक संख्या x है, इसका 50%, ठीक ना। संख्या x के 35% से 39 अधिक है, ठीक ना। यानी कि इसका जो वैल्यू दिया है इसका, ठीक है, इसके वैल्यू से ये 39 क्या है ये वाला अधिक है, ठीक ना। तो पूछ रहा है कि x का 120% का मान कितना होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखिए जाए, कह रहा है कि x का 50%, ठीक ना, और ये अधिक है और ये क्या है कम है। x का कितना 35%, कितना अधिक है ये वाला इससे कितना 39, कितना अधिक है जी 39 है ना। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 50 गुना का 100 यानी कि x बटा में 2 माइनस 7 पचे 35 और 20 पचे 100 हो जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा 7x बटा में 20 और बराबर 39। देखिए मतलब जैसे सवाल कहे ये अधिक है इससे, यानी कि अब कितना 39, तो इसमें से हम ये घटा देंगे तो 39 से ना होगा। सेम वही के इतना में से इतना घटाए तो कितना आया 39, ये 39 अधिक था तो इसको घटाने पर 39 से क्या होगा बराबर आएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो 20 ही हो जाएगा और ये 10x माइनस ये 20 से 20 कटेगा 7x बराबर 39, कितना जाएगा 39। अब हम 20 को इधर भेज देंगे तो ये बचेगा हमारा 3x 39 गुणे 20 और इस 3 से करेंगे 13 तिया 39, यानी कि x का मान आ जाएगा 13 दूनी के 26 260, कितना हो जाएगा 260। लेकिन हमें मान क्या निकालना है x का 120%, x का 120%, तो x का 120% निकालेंगे हम। तो चलिए क्या हो जाएगा x के जगह पर 260 गुणे 120 बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बरछक 72 का 2, 12 दूनी के 24 और 7 31 312, यानी कि x का 120% कितना होगा 312, ठीक है दोस्तों। अगर सवाल आपको उतारना हो तो वीडियो को पॉज करके क्या कर सकते हैं उतार सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल दिया है कि सुरेश एक नारियल विक्रेता है। देखिए कितना आसान सवाल दिया, लंबा कर दिया। सुरेश एक नारियल विक्रेता है, उसने एक ट्रक के 60% नारियल बेच दिए, उसने एक ट्रक के 60% नारियल बेच दिए। अब उसके पास 500 नारियल बचे हैं, ठीक है। तो वह प्रारंभ में कितने नारियल बेचने आया था, यही हमसे क्या कर रहा है पूछा जा रहा है, ठीक ना। बहुत आसान है, देखते हैं कौन आंसर बताता है, फटाक से बताइए, एकदम आसान है, ठीक ना। देखिए कि 11 नंबर सवाल, उसको ट्रक में ले आया होगा, तो मैं बताया था नहीं कुछ भी अगर सामान हो तो कितना होता है 100 होता है, कितना परसेंट होता है 100%। अब कह रहा है कि ट्रक में से 60% नारियल बेच दिया है, कितना बेच दिया है 60% नारियल बेच दिया है, तो बचा कितना 40%, ठीक है, बचा कितना 40%। अब कह रहा है कि अब उसके पास 500 नारियल बचे हैं, तो जब 40% उसके पास बचा है तो नारियल कितना बचा है 500, कितना बचा है 500। तो वह प्रारंभ में कितने नारियल बेचने आया था, तो प्रारंभ में कितना था जी उसके पास 100% था ना, कितना परसेंट था 100%। चलिए अगर ये 1% अगर बचा था तो कितना बचा था 500 बटे में 40, 500 बटे में 40, यही ना। और यही हमको कितना का निकालना है पूरा ना, पूरा 100% था तो इसको 100% करेंगे तो 100 गुणे 1% बराबर, तो इधर भी करेंगे 500 बटे में 40 गुणे 100, यही ना। 0 से 0 कैंसिल, ये करेंगे क्या 5 दूना के 10 8 2 दूनी के 4 ऐसे काट दो 250,
250 और 2.5 बचे कर लीजिएगा 500 5 बचे 25 और 5 दूनी के 10 2 12, यानी कि वो कितना लेकर आया था 1250 नारियल लेकर आया था। कितना आया था 1250 नारियल बेचने के लिए शुरू में ले आया था। ठीक ना। चलिए ये सवाल देखिए कितना आसान से किया था कि वो नारियल बेचने वाला था, 60% नारियल बेचने के बाद उसे कितने बचे थे 500 नारियल बचे थे। और प्रारंभ में कितने नारियल पूछ रहे हैं कि शुरू में वो कितना नारियल लेके आया था, तो वही प्रारंभ में 100 लेके आया होगा, 60 बेच दिया तो बचा कितना 40, और 40 पर कितना बचा है उसके पास 500 नारियल, तो एक पर कितने बचेंगे 500 बटा में 40, तो 100 पर कितने बचेंगे 500 बटा 40 गुणे 100, और वही हो गया आपका, जैसे 0 कैंसिल 5 दूना का 10 और 2 दूना का 4। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं दोस्तों, लास्ट आज के वीडियो का ये लास्ट सवाल है। ठीक ना। हमको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है 12 नंबर, कि एक विद्यालय में वार्षिक परीक्षा हुई। ठीक ना, जिसमें से 75% जो विद्यार्थी थे वो पास हुए। ठीक ना, और 525 फेल हो गए। देखिए जैसे ऊपर वाला सवाल था वैसे ऐसे है, तो विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं ये पूछ रहा है। ठीक ना। चलो देखो 100% टोटली लड़का हो गया सा। ठीक ना। अब क्या कहता है कि जिसमें से 75% पास हो गए बना सा, तो 75% क्या हो गया सब पास, तो फेल कितना भले ना सब 25%, कितना परसेंट 25%, यही ना। अब क्या करे कि फेल बराबर 525 गो स्टूडेंट क्या है फेल है। ठीक है, यानी कि 25% बराबर कितना फेल है 525, तो अब ध्यान दीजिए 1% बराबर क्या हो जाएगा 525 और बटे में 25, हमें निकालना है कितना कुल कितना बचवा थे 100% में होंगे, कुल कितने बचे होंगे 100%। इसको 100 करना है हमें, तो 100 से इधर गुणा करेंगे, अगर हम 1% में तो 100 से इधर भी क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो 25 गुणे 100। ठीक है, 25 बचे 150, 25 चौका 100 कर लीजिए, 4 5 20 का 0, 4 5 20 का 0, 4 दूनी का 8 2 10 और 5 के 20 और 20 1 21, यानी कि टोटल स्कूल में कितने बच्चे थे 2100 बच्चे थे। ठीक है दोस्तों, तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और खासकर मैं ये कमजोर विद्यार्थियों के लिए वीडियो बनाया था, एकदम इजी सवाल। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।